हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके लर्नर बॉय। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो कौन से सवाल है वो पहले देखते हैं। तो हिंदू धर्म में मरने के बाद लाश को क्यों जलाया जाता है? सूर्य को जल क्यों चढ़ाया जाता है? पोस्टमार्टम रात को क्यों नहीं किया जाता? मुस्लिम समुदाय के लिए 786 अंक इतना पवित्र क्यों है? पहला सवाल है, हिंदू धर्म में मरने के बाद लाश को क्यों जलाया जाता है? तो दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर को जलाया जाता है। इसके पीछे धार्मिक और साइंटिफिक दोनों कारण हैं। तो आइए जानते हैं लाश को जलाने के पीछे का रहस्य। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का शरीर 5 तत्वों आग, पानी, हवा, आकाश और धरती से मिलकर बना होता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शरीर से आत्मा निकल जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से आत्मा अजरामर होती है। मृत्यु के बाद केवल शरीर बचता है, जिसे वापस उन्हीं पांचों तत्वों में मिलाना होता है। इसलिए जिस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो सबसे पहले उसके शरीर को गंगा जल से स्नान कराया जाता है, फिर उसको अग्नि दी जाती है और फिर शरीर की राख को गंगा में विसर्जित किया जाता है। इसलिए एक साइंटिफिक कारण भी है। दोस्तों, पुराने ज़माने में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। जब किसी व्यक्ति की मौत किसी भयंकर बीमारी से हो जाती थी जो हवा के जरिए दूसरे लोगों में भी फैल जाती थी, इसलिए पुराने समय में हिंदू धर्म के अनुसार लाशों को जलाया जाता है। सवाल नंबर 2, सूर्य को जल क्यों चढ़ाया जाता है? हम सभी हमारे शास्त्रों का अनुसरण करते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आपको सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे का वैज्ञानिक कारण पता है? आखिर क्यों सूर्य को जल चढ़ाया जाता है और इससे हमारे जीवन और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो आइए आज हम आपको बताते हैं आखिर सूर्य को जल चढ़ाने का वैज्ञानिक कारण क्या है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य एक तारा है जो एक आग का गोला है। सूर्य के प्रकाश से ही धरती पर हमारे दिन की शुरुआत होती है और सूर्य न सिर्फ मनुष्य के लिए बल्कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जीवित रहने के लिए भी आवश्यक है। सूर्य हमारी पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और इसका प्रकाश धरती पर करीब 8 मिनट और 19 सेकंड में पहुंचता है। इसके अलावा जब सूर्य को जल चढ़ाया जाता है तो पानी की धार के बीच में से जो सूर्य की किरणें आती है उनसे हमारे आंखों की रोशनी तेज होती है। साथ ही पानी के बीच से होकर आने वाली सूर्य की किरणों से जो रंग निकलते हैं वो भी हमारे शरीर के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। इसके अलावा सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है। सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो वो कई हानिकारक तत्वों को नष्ट कर देती है, साथ ही हमारी नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है। इन सब कारणों से कहा जाता है कि अपनी दिनचर्या में रोज सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, जो ना सिर्फ हमारे शरीर के लिए लाभकारी है बल्कि ज्योतिष की दृष्टि से भी सूर्य की कृपा बनी रहती है, जिससे जीवन में सुख शांति का वास होता है। सवाल नंबर 3, पोस्टमार्टम रात को क्यों नहीं किया जाता? तो उसका जवाब है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए डॉक्टर उस शव का पोस्टमार्टम करते हैं और पोस्टमार्टम करने से पहले किसी भी व्यक्ति के परिजनों से उसकी अनुमति ली जाती है। किसी भी शव का पोस्टमार्टम करने के लिए उसे मृत्यु के 10 घंटे के अंदर अस्पताल में लाना जरूरी होता है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात शरीर में कई प्रकार के बदलाव आने लगते हैं, जिनमें से शरीर का विघटन और सबसे मुख्य होते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि रात के समय डॉक्टर शव का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर रात के समय किसी भी शव का पोस्टमार्टम इसलिए नहीं करते क्योंकि ट्यूबलाइट और एलईडी की रोशनी में शरीर के अंदर की संरचना पूरी तरह से साफ नहीं दिख पाती है और खून का रंग भी इस रोशनी के अंदर लाल से बैंगनी दिखने लगता है। रात के समय पोस्टमार्टम ना करने की सबसे बड़ी वजह रोशनी होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी में सबकी हर एक चीज़ साफ दिखाई देती है, जबकि रात के अंधेरे में ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी कारण की वजह से जो डॉक्टर है रात के समय पोस्टमार्टम नहीं करते। सवाल नंबर 4, मुस्लिम समुदाय के लिए 786 अंक इतना पवित्र क्यों है? तो उसका जवाब है, इस्लाम में 786 का बहुत महत्व होता है। क्रेज इतना है कि हर कोई इस अंक के नोटों को इकट्ठा करता है और अपने पर्स में जरूर रखता है। कुछ लोग तो गाड़ी भी इसी नंबर की लेते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि हर मुस्लिम इस अंक को बिस्मिल्लाह का रूप मानता है। ऐसा माना जाता है कि अरबी या उर्दू में
बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम को लिखेंगे तो उसका योग 786 आता है। इसलिए इस अंक को इस्लाम में मानने वाला हर व्यक्ति पाक मानता है। आपको बता दें कि सिर्फ इस्लाम में नहीं, हिंदुओं में भी इस नंबर का बहुत महत्व है। इसके लिए कृष्ण जी की एक छोटी सी कहानी प्रसिद्ध है कि कृष्ण जी अपनी 7 छिद्रों वाली बांसुरी को 3-3 यानी 6 अंगुलियों से बजाया करते थे और वो देवकी के 8वें पुत्र थे। इन तीनों अंकों को मिलकर बनता है 786। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।